वैल्यू बतानी है कुछ। हम्म, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये 5.1, 5.1 बोल देते हैं, पॉइंट नहीं होता ये। तो आयोटा को हम्म, हाँ पहला वाला, पहला दूसरा तीसरा सब हो चुके हैं क्या? चेक करो एक बार आप बेटा, पहली एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो। तुम्हारे पास तो नए वाली एनसीईआरटी होगी ना? हाँ बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने? 5 आयोटा लिखा है, इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, -3 आयोटा, ऐसे किया हुआ है इसको। इसको सिंप्लीफाई कर दो। हम्म, तो क्या करें इसमें? आयोटा को -1, इसको -1 करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हम्म, -15, ये जो, क्योंकि वो तो माइनस का बाहर आ जाएगा ना, -15 और आयोटा स्क्वायर। तो ये -15 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये पूरा बेटा 15 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाँ ये कैसे करेंगे इसको? क्योंकि हमें पता। हम्म, पुरानी एनसीईआरटी में यही है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना कि अब क्वेश्चन कटे हुए हैं ना, तो कुछ मैं इसका एक वो तुझे वो भेज देता हूँ, ले पकड़। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट रुक जा। ए, ये आ गया तेरे पास शेयर। इस पे खोल दे। ये आ गया देख तेरे पास। 22-23 का जो एडिशन है उसको खोल। हम्म, हाँ तो यहाँ से करना है, ठीक है, ये इसमें पूरा कंटेंट होता है ना। आ, मैंने क्या लिखा है? अच्छा 3/5 भी तो है ना नीचे, हाँ। अच्छा। हाँ तो फिर ये क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया ना मामला यार। ये 5 ही तो है। तो ये 3 हो गया ना फिर तो। दूसरे वाले को देख जरा एक बार, इसमें क्या करें? हाँ मतलब सिंप्लीफाई कर देना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सिंप्लीफिकेशन में कैसे आएगा, A+। हाँ उसके हिसाब से करें। उसके बाद आगे चलें। इसको कैसे लिखें, इसमें देखें तो इसमें हम देख रहे हैं भाई I² -1 होता है, लेकिन I⁴ फिर से 1 हो जाता है। हाँ अगर 4 4 में ब्लैक हो सकता है तो पहले वो कर लें, फिर उसके बाद 2 2 में देख लें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I⁴ और I। और यहाँ पे I⁴ और I⁴, ऐसे हो सकता है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है। हाँ तोड़ देंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ये तो I⁴ में चला गया ना।
इसको आई स्क्वायर और आई लिख देते हैं, तो ये 1 हो गया, तो ये आई हो गया, ये भी 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये आई हो गया। क्योंकि ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये आई हुआ, ये 1 हुआ, ये -1 हुआ, और हुआ 0 + 0 आयोटा। अब इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 7, पकड़ते हैं सीधा। 1/3 प्लस आयोटा 7/3 ब्रैकेट में लगेगा, प्लस 4 प्लस आयोटा/3, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, -4/3 और प्लस आयोटा। तो इसमें क्या करते हैं, ये ब्रैकेट खोलें, प्लस माइनस देखें, आयोटा से मिला रियल नंबर को रियल नंबर से मिला दें, ठीक है। 1/3 ये हो रहा है, ये ब्रैकेट साइड चेंज कर लेगा ना, तो रियल पार्ट तो ये हो गया ना, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो रियल पार्ट में तो एलसीएम 3 हो जाना ना, देखो 3 3 4, हाँ, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 12 हो गया, 12 बन गया 3। आयोटा का भी एलसीएम 3 बन जाना है ना, ये देखो ये रहा आयोटा, ठीक है। 7 1 और -3 ऐसा होगा। तो ये बन गया 12 और 4 16, 17/3, और ये प्लस में बन जाएगा 5, ठीक है। दैट सिंपल, ऑल द क्वेश्चन इज सिंपल। मल्टीप्लाई करे तो सिंपल हो जाता। अब इसमें आया सबसे लास्ट वाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये मल्टीप्लिकेशन पर बेस है ऊपर वाला, तो इसको करें। इसी में लिखना सबसे लास्ट में 14 नंबर है, क्योंकि इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसको सिंपल फॉर्म में करना है। इससे पूछे, इससे पहले इसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पूछे हैं, तो निकल जाएंगे, उसमें तो कोई इशू नहीं है। मैं किसी का निकालूँ, मैं एक आध का इनमें से। क्वेश्चन नंबर जो है 10 11 12 वाले हैं, 11 12 13 है। नहीं, किसी का भी एक का निकालना है। नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हो जाएगा वो, तूने वही गलती कर दी फिर याद दिलाऊं तुझे। हाँ, रेसिप्रोकल चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, लिखा तो है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, यानी ये अगर z है तो z क्या गिवन है, 4 -3 आयोटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव हाँ 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 हाँ, ऐसे कर देते हैं ना। देखो इससे क्या होता है, नीचे का नंबर चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ऊपर क्या रह गया 4 + 3 आयोटा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 25 हो जाएगा वो, 25 हो जाता है ना, है ना। तो ये बन गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका आंसर ये आया। कल वाला जो कराया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको कंफर्म करें। अब आगे चलते हैं आर्गन प्लेन पोलर रिप्रेजेंटेशन पर, जो कल पढ़ाया जा चुका, उससे आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 ये कह रहा है कि इनका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पता बताइए आप, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आप बताइए।
तो मॉडुलस तो सिंपल है, एक्सरसाइज 5.2 जो है। अभी तुझे पीडीएफ भेजा तो है मैंने, उसे खोल लेना। नहीं नहीं नहीं, जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो पुरानी बुक का है, उसे खोल देगा व्हाट्सएप पे तो दिख जाएगा ना तुरंत तुझे। हाँ, उसे पीडीएफ को खोल ले उठा के, उसे एकदम दिख जाएगा, उसी पेज पे ले आ, गूगल क्रोम के नए पेज पे आ जाएगा ना वो तो। हाँ, ये तो नई वाली बुक में लिया, हम तुम्हारे नए 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 एडिशन में नहीं है ये सब चीज। गलत बात है, हाँ भाई मानना है और क्या। ये मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट बताइए। तो ये कह रहा है 5.2 में क्या पूछ रहा है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा रूट थ्री, इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। यानी वो एंगल जो बनेगा एक्स एक्सिस से और वैल्यू। तो जब मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ तो क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, और इसका इसका अंडर रूट भी करता हूँ मैं, तो वैल्यू 2 बन जाता है मेरा। और जब मैं इसका एंगल निकालता हूँ थीटा, थीटा नहीं का तो टेन इनवर्स में निकालता हूँ मैं उसको, तो ये हो गया माइनस रूट थ्री बाई 1। तो ये एंगल कितने, क्योंकि माइनस है बेटा, 1 माइनस है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा रूट थ्री। हाँ, तो वाई तो नेगेटिव है ना फिर। हाँ, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पर है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे होने का मतलब यहाँ पर है ये देखो कुछ ऐसा 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 सिस्टम है ये। यहाँ बना दे, यहाँ बना दे। हाँ, उसी के हिसाब से देखते हैं ना, तो वन तो ये वन तो क्या नाम इसमें है, ये देख यहाँ पे, ठीक है। तो वन तो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, और रूट थ्री नीचे है ऐसे, माइनस रूट थ्री, ये वन है, तो ये वाली चीज़ है। और ये आर्ग्यूमेंट होता है बेटा, इधर से लेते हैं एंगल को, तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 बन जाएगा। और ये पूरा एंगल कितना घूमेगा, 360 माइनस 60। क्योंकि ये तो सिंपली बन जाएगा ना हाँ, वही तो मैं वही तो कर रहा हूँ, मेरी बात को समझ कि ये एंगल पूरा यहाँ से देखा जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये देखा जाता है। और यहाँ पे तो देखने में तो ये एंगल, ये कितनी हाइट आ रही है, रूट थ्री, और ये 1 आ रही है, तो ये एंगल तो 60 हो जाएगा ना 10 में। लेकिन फिर ये कितना बचेगा, 360 माइनस 60, तो ये तो पूरा 300 डिग्री हो गया ना भाई। 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री नहीं हो गया ये, तो कितना हो गया, 5 पाई बाई 3। हाँ, और एक चीज़ मैंने तो सिखाई थी कि टेन थीटा में जब माइनस नहीं लिखते, पहली वैल्यू को यूज करते हैं, तो उस पर क्या करते हैं थीटा में, वो होता है एन पाई प्लस थीटा। हम्म हाँ, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पे लेते हैं, तो एन को यहाँ पे क्या करते हैं, एन पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो बता ही रहा है ये। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एन को 1 लिखेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 3। लेकिन 2 पाई बाई 3 पे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि 2 पाई बाई 3 तो यहाँ बन जाएगा ना इस जगह पे आके, क्योंकि पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सेट भी तो होना चाहिए ना। तो फिर और घुमाते हैं, तो क्या रखते हैं यहाँ पे, 2 देते हैं, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना बन जा रहा है, 5 पाई बाई 3। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सेट हो जाएगा, देख, एक
बेटा यहाँ बन जाएगा इस जगह पे 5 5/3 यहाँ बनेगा। ये यहाँ ये पूरा घूम के आएगा यहाँ। कोऑर्डिनेट तो बता रहा है ना, कह रहा है कि वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बता देगा कि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, इसलिए वो तो नहीं लेंगे ना, करना पड़ेगा क्योंकि जहाँ रिप्रेजेंटेशन होगी रिकॉर्डिंग में वही बनाऊंगा ना। तो मेरी रिप्रेजेंटेशन कहाँ छपेगी, जा हो रही है वहां जहाँ पे ये यहाँ पे बन जा रहा है, इस जगह पे बन जा रहा है क्योंकि वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव। हाँ थीटा निकालने के बाद मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख के देखा सर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो मैंने देखा कि ये √3 है, ये 1 है, तो ये एंगल 60 हो गया। लेकिन लेना मुझे कहाँ से होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। हाँ -√3 60 हो गया ना। हाँ तो -60 तो बेटा इधर से बन गया ना एक। तो पॉजिटिव से तो कितना आ जाएगा। अच्छा उस रूल के अकॉर्डिंग जाऊँ, अगर टेन थीटा में यहाँ होता है इतना, तो पहले एन की वैल्यू क्या रखूँ, 1 रखूँ, तो 2 लेकिन ये एंगल तो यहाँ बनेगा यहाँ पे। हाँ बेटा 2π/3 ले लूँ, अगर n1 ले लूँ 1, तो ये तो यहाँ बनेगा ना। तो इसमें एक्स नेगेटिव हो जाएगा वाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो सॉल्यूशन ना हुआ। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव वो तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ बन नहीं वो तो आएगा ही आएगा। एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेट को मैच करना होता है ना, बस 100% वो मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि इस वाली चीज को लिख दूंगा ना, इस वाली चीज को, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसमें एक्स नेगेटिव हो जाएगा वाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या है, वाई नेगेटिव। हाँ सिस्टम को भी सेटिस्फाई करे तभी तो एंगल लिखूंगा। अच्छा एंगल लिखूंगा कहाँ से, यहाँ से, एंगल तो यहाँ से घुमाऊंगा ना पॉजिटिव से। हाँ तो उसके बाद माप माप लूंगा, उसका मेजरमेंट ले लूंगा। चलिए तो सिंपल आ जाएगा समझ में कैसे लिखना होता है ये अंकल। एक और ले ले, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जो है, अच्छी तरह से आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो सिलेबस इन्होंने श्रिंक कर दिया ना, छोटा कर दिया सिलेबस को मान लीजिए, तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी डिटेल थोड़ी ना कहीं चली गई। अब मतलब मैंने फिजिक्स में ये लिख दिया कि जो लॉज ऑफ मोशन है वो सिलेबस में है, और मैंने ये लिख दिया कि न्यूटन्स लॉ सिलेबस में है, और मैंने ये भी लिख दिया कि फ्रिक्शन भी सिलेबस में है। तो मैं कैसा भी क्वेश्चन बना लूँ, क्या दिक्कत आ गई। क्यों बेटा, मैं चाहे इजी लेवल पे बना लूँ, चाहे हार्ड लेवल पे बना लूँ, चाहे मैं बोर्ड लेवल पे बना लूँ, चाहे जेई मेन पे जेई एडवांस पे बना लूँ, चाहे कुछ भी बना लूँ मैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लिखना पड़ेगा ना, लॉज ऑफ मोशन है भाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ आवाज आ रही बेटा, मेरी आवाज आ रही है। अब ठीक है आपकी आ रही। तो मुझे तो केवल यही लिखना पड़ेगा ना कि भाई सिलेबस में है। तो सिलेबस बुक तो छोटी हुआ करती है ना, सिलेबस बुक तो बारीक हुआ करती है, वो तो ये बताती है ये चीजें सिलेबस में है, तो उसे पढ़ के थोड़ा ना क्वेश्चन होने वाला है कॉम्पिटिशन वाला, उसका सिलेबस का पता चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस इस बात पर होगी कि डिटेल बुक चाहिएगी, और ये भी कर देखना पड़ेगा कि पिछले सालों में क्या आया है, प्रीवियस ईयर में सवाल कैसे कैसे पूछे गए, तभी तो पहुंचेंगे वहां तक। चलिए एक और कर लेते हैं। इसमें लिखा है इसने √3 प्लस आयोटा, वो तो पहले वाला था ना। रू तो मैं जा देख लूँ कोई माइनस, मुझे दिख क्यों नहीं रहा फिर वो माइनस। हाँ ना, हाँ कुछ देखा होगा, हाँ हाँ क्यों नहीं देखा, देख लूंगा।
माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा है। ये तो क्या नाम, ओके डन हो गया, ठीक है। माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा, ठीक। माइ हाँ वो तो वही हो जाएगा, मॉडुलस तो वही हो जाएगा। तो पता नहीं। तो कितना आ रहा है तो? हाँ बस ठीक है, हो गया ना। माइनस, अब अब देखते हैं कि इसका आर्ग्यूमेंट बोल। हम्म। 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 पाई से बेटा, पाई से। ये है, ये लगा दे ऐसे, ये एंगल चाहिए तो यहाँ लगा देना। और इस पर डायरेक्ट 180 में से 30 माइनस कर दो। देखिए यहाँ पे देख क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, माइनस पाई बाई सिक्स हो रहा है। तो एन को वन लगा देना, जीरो मत लगाना, वन लगा दे n को। हाँ नेगेटिव -30। हाँ तो कितना हो जाएगा बेटा, पाँच, ये वो एंगल ना, जावा जब इधर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाओगे तुम। हाँ अगर तुमने टू ऊपर से कर दिया तो ये तो यहाँ यहाँ पहुंच जाओगे ना फिर तो गलत। हाँ सेकंड में है मापो। ये बेटा पाई सिक्स कम है पाई से, पाई से पाई बाई सिक्स कम है ना। हाँ तो फिर यही तो बनेगा, ये रहा देख। हाँ हाँ ये वाला, ये वाला। हाँ ओवरऑल एंगल होता है, यहाँ से एक्स एक्सिस से पूरा एंगल देखा जाता है। ये ये मतलब किसको किसी भी तरीके से निकाल दो, कोई बात नहीं होती, अपनी अपनी तरकीब होती है, टेक्निक्स होती है। वहाँ अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर उसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, ये बता दिया गया कि वर्चुअल नंबर वो वन है, तो ये तो वन हो गया ना ये वाला तो। और तुम्हारा रियल नंबर है वो माइनस रूट थ्री, ये हो गया ना, देखिए। तो तुम्हारा तो ये बनेगा ना फिर कोऑर्डिनेट, ये बनेगा माइनस रूट थ्री कोमा वन। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल इधर का देखना है बेटा। तो ये तो 30 डिग्री का एंगल वैसे ही मिल जाएगा, इसकी हाइट कितनी है वन, इसका बेस कितना है रूट थ्री, तो वैसे ही 30 डिग्री मिल गया। और ये पूरा कितना है 180, तो 180 में से 30 माइनस कितना बचेगा, -30 यानी पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो सिंपल हो गया, 150 हो गया ना, 150 हो गया ना। तो 150 को क्या लिखेगा, 5 पाई बाई 6। क्लियर हो रहा है? शाबाश। कर ले, मैं लिख दूंगा लो, मैं डाल देता हूँ, मैं बना देता हूँ कुछ, उसका निकाल लेना।
ये कर दें। सुन ना, तो यहाँ सुन सुन, ये थ्री बहुत हो गया, तो रूट टू लगा रहे एक बार पर, ठीक। ये कर लेते। और तो नोटबुक पे सॉल्व कर ले, नोटबुक नोटबुक पे सॉल्व करके इसका एंगल बता मुझे कितना बनेगा फटाफट। मॉडुलस तो इसका दिख ही जाएगा ना, अंडर रूट में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना वो तो। हाँ, एंगल बता दे ईमानदारी से बस, और लोग को कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन के साथ जोड़ के एंगल दिखा दे मुझे, बस बात खत्म। चलते चले लहरों के साथ, लहरों ने सुनी ना हमारी बात, बह गए हम भी लहरों के साथ, तैरते तैरते हो गई पूरी रात, किनारा मिला नहीं, चले गए दुनिया से हम खाली हाथ। ये गाना tan इनवर्स रूट, हाँ तो उसका वैल्यू बता मुझे, उसे डिग्री में अच्छा अच्छा, वो तो tan तो रूट की वैल्यू नहीं निकला करती, लेकिन क्वाड्रेंट क्या रहा है वो सही मायने में एंगल पड़ेगा कहाँ पे। कि उसमें कुछ पाई जोड़ेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको लिखेगा कैसे, क्योंकि तो tan इनवर्स रूट टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा ना फिर। हाँ तो फिर ये तो समझने की बात है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल की, सेकंड में है कि थर्ड में है, वो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएगा ना। हाँ हाँ, तो वहाँ मुझे बता उसमें हाँ तो पाई जोड़ के लिखूँ उसमें, पाई घटा के लिखूँ, कहाँ लिखूँ उसको रिप्रेजेंटेशन करके ट्रायंगल बना के, तब बता मुझे। बेटा आंसर जो तेरा बता रहा है उसमें तो रूट टू आ गया ना तेरा एंगल, लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है ना वैसा, एंगल तो तुझे रिप्रेजेंटेशन करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखना पड़ेगा ना बालक। हाँ तो उसका हाँ नहीं, फर्स्ट में तेरा तो आ गया ना सर कोऑर्डिनेट। मेरी बात सुन, तू आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल रहा है, तू आर्ग्यूमेंट ऐसे ही तो निकाल रहा है, tan इनवर्स वाई, हाँ, माइनस रूट टू और माइनस वन, तो तेरा तो टेन का इनवर्स रूट टू आ गया ना बस, तो ये तो फर्स्ट हो गया, टेन पॉजिटिव है। भाई तेरे अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। भाई ये तो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। ये तो ऐसा हो गया ना तेरा, तो मैं बात बात हाँ तो फिर थर्ड में वो एंगल बता मुझे, अगर ये थर्ड में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम देख के मुझे एंगल बता, वाई कितना है। हाँ 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 हाँ, मेरा यहाँ से बता, क्योंकि यहाँ से तो ये एंगल तेरा ये भी तो बन जाएगा ना। हाँ पाई ऐड करना पड़ेगा, यही मैं कह रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर ले, वाई एक्स पे रिप्रेजेंट कर ले रूट टू, ये रखा रूट टू, और एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर ले वन, हो गया, दोनों माइनस के हो गए, अभी ने मिला। क्लियर, ये एंगल देख कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है tan इनवर्स रूट टू बाई वन, बन रहा है नहीं बन रहा है ये एंगल अल्फा, और इसमें पाई जोड़ दूं तो क्या बनेगा, पूरा एंगल बनेगा यहाँ तक। सोच के देख, भाई ये तो मुझे मिल गया ना, भाई हाइट अपॉन बेस, ये रहा, लेकिन मुझे लेना तो यहां से होता है ना।
बेटा पाई प्लस पाई जोड़ा है, पाई प्लस ये एंगल हुआ। हाँ, तो कितना हो गया आर्गुमेंट, कितना हो गया, पाई प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट टू, ये आंसर है बालक। और दो एक, शाबाश, चलो। ओके, लिख रहा हूँ मैं, जरा सोच लूँ कहाँ को जाना है, इसको जाना है इधर उधर। लिख दिया बेटा मैंने, शाबाश। ये वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो आ जाएगा फिर उसका एंगल बता मुझे। हम्म। हाँ, तो वो रिप्रेजेंट करके बताओ एंगल कितना बनेगा, पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस, वहाँ जा कोऑर्डिनेट पे जाओ, उसे represent करके बताओ। हाँ, तो पूरा एंगल बता दे कितना बनेगा पॉजिटिव से घुमा। कितनी देर की बात है ये? हम्म।
हम्म। हम्म। क्या बात कर दी। अच्छा, वाई एक्सिस पे कितना है नीचे? ये ले, ये ले। एक्स एक्सिस पे कितना है? ये ले। तो ये एंगल तेरा बना, ये वाला एंगल तेरा कितना बना? इसकी हाइट कितनी है? ये वाली हाइट 2√2। इसका बेस कितना है? 2। तो ये एंगल अल्फा अगर बनाओ तो इसका टेन अल्फा क्या बन रहा है? 2√2/2। अल्फा हो रहा है 10 इनवर्स √2। वेरी गुड। तो अगर मैं इस एंगल को अब यहां से लूं, ये यहां से, हाँ बेटा मैंने, तो कितना होगा? 2 पाई माइनस, ये घटा दूं? हम्म, ये ले आंसर। हो गया। हाँ बेटा, यहाँ से लेना होता है एंगल, ये ध्यान रखेंगे, एंगल यहाँ से लेना होता है। तो यहाँ से घुमाते हैं यूँ। हाँ, यहाँ से लेना, ये वाला। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है बस। हम्म। हाँ, तो ये तो बार बार यही कहानी हो जा रही है, तो बार बार ये तो, ये वो एंगल है, देखिए तो बस। ठीक है, चलो एक और निकाल ले। हाँ तो ले, एक और निकाल ले, एक एग्जाम्पल और आ गया ले। ये ले। एक बार सीख गया तो खत्म, फिर बोलने वाली कोई बात ही नहीं है ना। एक बार सीख, ओके हो तो ठीक है। हम्म। 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 कौन से कॉर्नर में आ रहा है? ओके, चलो। हाँ, तो अब एंगल निकाल। ले ले, कोई बस, कोई कोई इशू नहीं है। हम्म।
हम्म, हम्म। नहीं नहीं, पॉजिटिव से घुमा के ला, पॉजिटिव से घुमा के ला। हाँ, वो बना, उसको बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको बना। हम्म। कितना बना दे रहा हूँ? 13 पाई बाई 6, है ना? चलो, सॉल्व कर देंगे, वो तो कोई खास बात। जो क्वालिटी भेजी जा रही है, वो भेजी जा रही है 720p। तो मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, वो मैं अभी अभी करेगी वो, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ ना क्वालिटी। ये देखिए, देख क्वालिटी मैं खुद चेक कर रहा हूँ, देख। ये जा रही है 720p, यानी बिल्कुल एकदम क्लीन कट वीडियो जा रहा है। तो मैं हटा दूँ अपने अपने अपने। ये मैंने हटा दिया, ये लो, खत्म। अब नहीं आएगा साउंड मेरा। हाँ, सब कुछ ठीक हो चुका है बेटा। ओके। तो यानी कि ये, हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन जो है, नहीं, ये तो वैल्यू है 13 पाई बाई 6 वाला मसला तो कैसे हो गया ना मुझे ये देखिए, ये -में 3√3 है, मान लें। तो -में 3√3 होने का मतलब तो नेगेटिव में चला गया रियल नंबर। हाँ, ये देखिए आ गया। ओके। ये और वर्चुअल नंबर चला गया यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की मुलाकात जो हुई, वो तो यहाँ पे हुई ना। तो ये है ना। तो एंगल तो तुझे ये वाला बताना ना बेटा। ये वाला। अच्छा, अब उसके बाद क्या होना है कि ये एंगल जो निकलेगा, ये वाला, ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा ये हाइट अपॉन ये, इसको मान लिया तूने अल्फा। तो तेरा टेन अल्फा कितना निकलेगा, अगर टेन अल्फा ही निकालना चाहे? तो 3/3√3, 1/√3। तो ये बन गया तेरा अल्फा π/6। और ये एंगल तेरा कितना हो गया, π/6 हो गया ये तो। हाँ, तो एक ही बात हो गई ना। इधर से माइनस में आएगा, ये क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, इधर से माइनस में ही आता है। मैंने कहा वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू तो 30 डिग्री आ रही है ना। वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। अल्फा कितना हो रहा है, -π/6। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, देख। अब अगर इसे वहां से देखेगा, यहाँ से देखेगा, यहाँ से, तो कितना बनेगा ये? वेरी गुड, π - π/6। फाइव। बेटा नहीं,
नहीं 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 नहीं, देख यहाँ पे देख, थीटा होता है एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ये आ रहा है तेरा। पक्का? तो एन को वन लगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो कितना पहुंचेगा? फाइव पाई बाई सिक्स। टेन टेन थीटा में थीटा यही तो होता है, एन पाई प्लस थीटा। तो ज्योमेट्री है ना, यहाँ आ जाएगा ना वो यूँ, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है, टू पाई। इसमें से इसे घटा दिया था मैंने, क्योंकि मैं इधर से देखता हूँ ना, यहाँ तक आया था ना वो, तो यहाँ तक, तो वो तो यहाँ पे भी लगा लेना, क्या दिक्कत है? उस रास्ते से जाना है तो इस रास्ते यहाँ से चले जाना, क्या फर्क पड़ता? उसमें क्या लाइन की वैल्यू, एंगल तो माइनस में आएगा ना वहाँ पे भी बेटा। हाँ इसे सब तो होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का एंगल है, ये वाला इधर से कटता है ना, एंगल माइनस का हो रहा है। लेकिन तुझे देखना है ना, क्या प्लस माइनस छोड़ दे, तुझे ये सिर्फ ये पता लगा लिया तूने कि 30 डिग्री है, लेना यहाँ से है, तो उठा के पाई में से माइनस कर दे इसको माइनस कंसिडर करेगा तो इस फॉर्मूले में डाल। अगर इसको मैन्युअली देखता है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, ये 30 बना, पाई में से माइनस, तो बस खत्म बात। वो जनरल लॉजिक जो लग रहा है, वो जनरल लॉजिक इस चीज पे पहले से ही लग रहा है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, क्लियर? हाँ मतलब जैसे चाहे निकाल दें, वो तो एंगल कोऑर्डिनेट 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 सिस्टम पे एंगल देख करके निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात है, बड़े आसानी से निकल जाता है ये तो। अब कहीं प्लस माइनस की कोई गलती हो जाती है तो उसको चेक कर दिया जाए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो मैंने कहा था कि वो आर थीटा होती है, मैंने कल समझाया था पिछली क्लास में कि पोलर फॉर्म में आर थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, एंगल देखा जाता है और मैग्नीट्यूड देखा जाता है, मॉडुलस देखा जाता है। हाँ तो इसने कुछ पहले अगला क्वेश्चन पूछ डाला कि पोलर फॉर्म बताइए, तो पोलर फॉर्म में इस आर्गुमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यानी इसमें दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी आपको, पहले क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड, और बाद में कोमा लगा के क्या लिख देंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस में एंगल सही लिखना पड़ेगा, अपन जो हम निकाले हैं यही लिखने पड़ेंगे, आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। हाँ तो सेम 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 मामला है बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बना के बता दीजिए, तो सॉल्व हो जाएगी। रूट के अंदर कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। वो उसमें क्या होता है कि उसमें लगेगी आपकी बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी वाला कंप्लीट लगता है, फैक्टर पे नहीं होता ना क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो फैक्टर तो होने नहीं है उसके, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसका उस पर कंप्लीट लगा लें। क्लियर? तो एक इक्वेशन सॉल्व कर लें, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। हाँ बुक का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.3, इस पे 3 नंबर है। हाँ तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। कह रहा है इसको सॉल्व करिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बनेगा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही लिखना उसको। तो हाँ तो माइनस बी, हाँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगी ये ले, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है उसको, 0 प्लस आयोटा आए, आयोटा आए ना आए, माइनस आए कुछ आए, हमें तो वही लिखना है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a, ये हो गया हमारा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है एक्स की वैल्यू। भाई मुझे तो यहाँ एक्स लिख लेना चाहिए ना, तो है तो, लेकिन मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख रहा हूँ ना उसको, तो जेड लिख दूंगा मैं। यहाँ एक्स तो क्या है, जेड, यहाँ एक्स को मैं एक्स ही लिखूंगा। एक्स को मैं यहाँ जेड तो नहीं लिख सकता ना। जेड स्क्वायर का मतलब तो ऑलरेडी वहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, तो इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हाँ? तो बी कितना है, 3, तो -3 प्लस माइनस और माइनस, हाँ तो ये हो गया तेरा 3 का स्क्वायर -4a, 1 है, सी 9 है। तो ये तो ये आ रहा है -3 प्लस माइनस अंडर रूट में जाए तो ये कितना हो गया, 27, क्या 27 माइनस का बेटा, और ये आ गया 2। कुछ कॉमन अगर हो सकता है बाहर निकाल सकते हैं, मेरे माइनस तो नहीं निकलेगा बाहर, उसको तो आयोटा लिखेंगे ना। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बाहर निकल सकता है, नहीं 3 निकल सकता है, बाकी 3 आयोटा अंदर है, 3 आयोटा अंदर है। ठीक है, इसमें √3 लगा हुआ है ऐसे, और आयोटा को बाहर कर दे ऐसे, यूं। आई स्क्वायर की वैल्यू, हाँ -√1 होती है, सही बात। मतलब -1 का अंडर रूट, ये आयोटा हुआ, 3 रह गया इसमें, हाँ भाई -1 का अंडर रूट है ना उसमें, हाँ हाँ, तो उसका आयोटा लिख दिया ना, ये रहा आयोटा देख। हाँ बिल्कुल, पर रूट से बाहर आके तो ऐसा ही हो जाएगा ना, -1 का अंडर रूट आयोटा होता है ना। ये जो 27 है, इसको कैसे लिखेगा, वेरी गुड। तो -1, और इसको तो लिख लेगा 3√3। तो -1 को क्या लिखेगा, रूट में अगर है आयोटा, तो फिर वही तो लिखा है, देख। हाँ क्या दिक्कत, अरे यही तो स्टोरी है। -27 की यही तो कहानी है, 3√3 सेपरेट, -1 अंदर रूट के। अब यहाँ से क्या देखिए, 3√3 है मान ले सपोज कर, और ये -1 का अंडर रूट तूने आयोटा लिख दिया। तो 3 तो फिर तेरे बाहर होगा ना, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ये हो गया। और पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने जा रहा है, तो यहाँ से दोबारा लिख दे, -3/2 प्लस माइनस 3/2 √3 और आयोटा, पूरा बन गया नहीं बन गया। यहाँ पे एक्चुअली था क्या, यहाँ पे बस इतनी सी तो बात थी कि अंडर रूट में माइनस का 27 है, तो इसमें कहानी क्या बन जाती है, इसमें -1 को अलग लिखा मैंने और 27 को मैंने अलग लिखा, ये बना दिया मैंने। तो 27 को मैंने फाइनल कर लिया 3√3, और -1 को मैंने अलग कर, रूट के अंदर ही रखा मैंने, इसका रूट तो बाहर निकाल दिया ना मैंने। तो मैंने इसमें क्या किया, 3√3, और इसको क्या बना दिया, आयोटा, बस। बस 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 बस, क्योंकि वो होता ही है भाई, -1 को रूट वो लिखते ही है ना। तो छुट्टी कर ले, और कल फिर कल रखेंगे। चलो ठीक है, चैप्टर हाँ मुझे बता देगा, ठीक है, वही 9:30 9 के आसपास।
ओके बेटा ठीक है, मैं पूछता हूँ। ओके ओके ना।